सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है एडजेक्टिव। क्या टॉपिक है? एडजेक्टिव हम पढ़ रहे थे। तो एडजेक्टिव की हो सकता है आज लास्ट क्लास हो गाइस। आज कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव हो कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ है आज मैं शुरू करूंगा एडजेक्टिव। क्या टॉपिक करेंगे दोस्तों? एडजेक्टिव है वो आज अपना कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है गाइस, तो हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिसके लास्ट में सफिक्स में आपको ईएसटी या आईएसटी देखने को मिलता है। सफिक्स में ईएसटी या आईएसटी देखने को मिलता है, या आपके प्रीफिक्स में मोस्ट या लिस्ट का यूज देखने को मिलता है। ये आपकी किस में आते हैं? सुपरलेटिव डिग्रीज में आती है। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने आपको बता दी, ये बात बता दी थी आपको। और एक बात और बताई थी, वो बात थी पजेसिव के बारे में। किसके बारे में थी गाइज? पजेसिव के बारे में। पजेसिव के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि पजेसिव जो नाउन, जैसे कोई भी नाउन है उसके साथ यदि हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, या माई, आवर, एक्सेट्रा, ये लिख रखे हैं, इसके बाद हम यूज करते हैं, इनसे पहले हम कभी भी दा का यूज नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको बता रहा था कि भाई अपोस्ट्रोफी एस जो होता है, पजेसिव केस जो अपने को देखने को मिलता है, या माई, आवर देखने को मिलते हैं, इनसे पहले हम कभी भी किसी का यूज नहीं करते, दा का यूज नहीं करते। ठीक है दोस्तों, ये बात गाइज आपको समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो मैं आगे बात करना चाहूंगा। इससे पहले एक बार आप क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें फ्रेंड्स। फिर स्टार्ट करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। ठीक है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल की बात करूंगा मैं। जैसे मैं लिखूं करण इज द Karan is the tallest Karan is the tallest boy in the class. She is most beautiful girl. Which is the Amir? Which is the Amir's lengthiest movie? क्या लिखा मैंने? फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा वो लिखा करण इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। क्या लिखा? करण इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। तो आप इसमें देख रहे होगे कि भाई हमने करण को क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया कि वो लड़का क्लास में सबसे लंबा है। कौन? करण। क्या बोला मैंने? करण इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। तो क्लास में जो लंबा लड़का है वो कौन है? करण। क्या मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं? इसमें मैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहा हूं, मतलब सुपर है सबसे, ठीक है, ऊपर है सबसे, ठीक है, तो वो कौन है? करण। तो क्या बोला मैंने? करण इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो आपने देखा कि भी हमने यूज किया किसका? दा का यूज हमने किया। किसका यूज किया? दा का यूज किया। दा का यूज क्यों किया? क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं? एक सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। आपने देखा ईएसटी का यूज कर रखा है सफिक्स में, तो इसका मीनिंग क्या है? ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो और कहाँ है? इन द क्लास। क्लास के अंदर उसकी बात हो रही है कि क्लास में सबसे जो
टालेस्ट वो है, वो कौन है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है। आह क्या बात है भाई, वाह वाह, चेहरों पर खुशी दिखी, ठीक है, चेहरों पर खुशियां और स्माइल देखने को मिले जब ये सेंटेंस पढ़ा, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन है, ठीक है। भावनाओं के साथ मत जाओ, बात करते हैं सेंटेंस की, ठीक है। सेंटेंस लिख दिया, कोई नहीं। तो आपने देखा कि भी शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हैर, तो आपने देखा ये मोस्ट का यूज तो किया, इससे पहले आपको पता है किसका यूज देखने को मिलेगा, आपको द का यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये सेंटेंस में एरर है, और एरर क्या है कि इसमें हमारे को दा का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में, सभी को समझ में आ रही है क्या? यदि ये बात आपको समझ में आ रही है गाइज, तो बात करना चाहूंगा मैं नेक्स्ट सेंटेंस की। लिख रखा है विच इज द आमिर लेंथिएस्ट मूवी, क्या लिख रखा है? विच इज द आमिर लेंथिएस्ट मूवी, आमिर की सबसे लेंथिएस्ट मूवी कौन सी है? तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि भी सुपरलेटिव डिग्री, क्या बोला था? सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही हो, और उसमें पजेसिव केस की जब हम बात कर रहे हो, पजेशन की बात कर रहे हो, ये बात बताई थी क्या? सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा हूं, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ पजेशन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे को नफरत है उन बातों से। कौन सी बातों से? आपकी किसी बातों से मुझे नफरत नहीं है, नफरत है मुझे इस बात से कि उसके को बेवफाई मिली। बेवफाई मिली क्यों? क्योंकि उसके साथ धोखा कर दिया गया, प्यार में धोखा, ठीक है। दा का यूज नहीं मिलेगा, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है दोस्तों। ये सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। यदि ये सभी को समझ में आ रही है तो एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर कुछ सेंटेंसेस की और बात करना चाहूंगा मैं। ठीक है, जैसे मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, यदि आपने एक बार नोट डाउन ये कर लिए हैं तो मैं इनको रब करना चाहूंगा। तो इन दो सेंटेंसेस की जैसे मैं बात करता हूं आपसे कि भी लिख रखा है राहुल सा द राउंडेस्ट पार्क हियर, राहुल ने सबसे राउंडेस्ट पार्क देखा। इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मीनिंग ये हुआ क्या, ये राउंड है, अब इससे भी राउंड, ये लो, इससे भी राउंड, सबसे राउंड, ये आपका राउंडेस्ट पार्क बन गया। या ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। यदि ये दोनों राउंड हैं तो इन दोनों में राउंड और राउंडेस्ट किसको लिखेंगे? बताओ मेरे को एक बार। तो बात ये है, इस बात से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, इस सेंटेंस से मैं आपको जो एक बात बताना चाहता हूं वो है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के बारे में। वो क्या होते हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो आपके कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, क्या बोला मैंने? कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में सेम रहते हैं, कोई भी उन्हीं के अंदर चेंज नहीं देखने को मिलता, उन्हें बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। जैसे भाई कोई चीज राउंड है ही तो राउंडेस्ट लगाने से ऐसा तो है नहीं वो और ज्यादा राउंड हो जाएगी, राउंड तो राउंड ही होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो इस बात से ये बात भी समझ में आ रही होगी कि यहाँ राउंडेस्ट की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? राउंडेस्ट की जरूरत
नहीं है। तो जरूरत है किसकी? तो हमने देखा कि राउंडेस्ट की जरूरत नहीं है, अपने को जरूरत है पॉजिटिव डिग्री की। किसकी जरूरत है गाइस? पॉजिटिव डिग्री की। और पॉजिटिव डिग्री अपनी क्या होगी? वो होगी आपकी राउंड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको सेंटेंसेस या आपको जो एडजेक्टिव हो वो देखने को मिलेंगे जिसके अंदर ऐसी। तो रेडेस्ट, अब मैंने रेड स्वेट डाल रखी है, तो अब मेरे को बताओ, अब मैं बोलूं कि भी शी वियर्स द रेडेस्ट शर्ट, अब इस बात का क्या मीनिंग हो? और घना लाल, लाल रंग, खून, लाल रंग की बात कर रहा हूं मूवी की? नहीं 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 भाई, रेड तो रेड ही है, रेड तो रेड ही है, उसको रेडेस्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मीनिंग क्या है, इसमें भी हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। इसी तरीके से ये कुछ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे बात करना चाहूंगा मैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के बारे में। आपने सुना होगा, जैसे राउंड बताया मैंने, एक तो राउंड है, ठीक है, राउंड, रेड, स्क्वायर, परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट, एक्सेट्रा। ये वो वर्ड है, इनको बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। क्या बोला मैंने? इनको क्या बोलते हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हम इनको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक वर्ड है जैसे एक और यूनिक, ठीक है, होल, यूनिवर्स, जैसे राउंड, रेड, स्क्वायर, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, होल, यूनिवर्स, एक्सेट्रा। ये वो एडजेक्टिव हैं जो आपके नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव में आते हैं। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का मीनिंग समझे तो, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का मीनिंग यदि हम समझते हैं तो इसका मीनिंग है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का मीनिंग है कि भी वो एडजेक्टिव जो आपके कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में सेम रहते हैं, जिसके अंदर कोई भी चेंज अपने को देखने को नहीं मिलता है, उन्हें बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, यदि ये बात आपको समझ में आ रही है तो एक बार इनको नोट डाउन करें, फिर मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, आगे डिस्कशन करेंगे। हाँ, सेंटेंसेस के सेंटेंसेस के बेस पे ही डिस्कशन करेंगे गाइस, ऐसे पहले बताने में कोई फायदा नहीं है। बात ये नहीं है पहले डिस्कशन नहीं करता मैं, सेंटेंसेस के साथ में डिस्कशन करने का ये फायदा है, उस टाइम में वो बातें दिमाग में रहती है। ठीक है, अब मूवी देखते देखते डायलॉग बताए जाएं तो वो डायलॉग याद रह जाते हैं। ठीक है, कि भी उस टाइम में वो डायलॉग था, और यदि डायलॉग आपको पहले दिखा दिए जाएं और मूवी के सीन बाद में, तो याद नहीं रहते। ठीक है, तो बात करना चाहूँगा मैं कुछ सेंटेंसेस की। वेरी गुड, तब तक आप एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूँ, 3 से 4 सेंटेंसेस हैं अपने पास।
एक बार ध्यान देंगे इन सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस की जब मैं बात करता हूं आपसे, तो उससे पहले एक डिस्कशन करना चाहूंगा। वो डिस्कशन क्या कि भी यदि आपको इधर इधर कर देता हूं, इसको थोड़ा सा सेंटेंस को उधर कर देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे एक बार, ये करेक्ट है क्या। ठीक है, अब देखने की कोशिश करेंगे। वो बात क्या है कि भी यदि आपको एज डैश एज का यूज देखने को मिलता है और बीच में आपको दो एज के बीच में यदि आपको पॉजिटिव डिग्री देखने को मिलती है, क्या बोला मैंने, यदि आपको एज पॉजिटिव डिग्री एज देखने को मिलता है, तो आपके जो दो ये दे रखे हैं, इधर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी सेंटेंस देखने को मिल सकता है। उधर आपको जो मिलेगा वो पॉजिटिव सेंटेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है, यदि एज डैश एज का यूज करते हैं, क्या बोला मैंने, यदि एज डैश एज का यूज करते हैं तो ये उन सेंटेंसेस में यूज हो सकता है जब पॉजिटिव भी गिवन हो या नेगेटिव गिवन हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी गिवन हो सकता है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, यदि आपको सो एज का डिस्कशन देखने को मिलता है, यदि आपको सेंटेंसेस में सो एज देखने को मिलता है, इसमें भी आपको पॉजिटिव डिग्री देखने को मिलेगी। यदि आपको सो एज देखने को मिलता है तो इसमें भी आपको एक पॉजिटिव डिग्री देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ये सभी को समझ में आ रही है क्या? यदि ये सभी को समझ में आ रही है तो आपको यदि सो एज देखने को मिलता है तो इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस है वो देखने को मिलेंगे। क्या बोला, यदि आपको एज डैश एज देखने को मिलता है तो इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस दोनों पॉजिटिव सेंटेंस देखने को मिलेंगे, और यदि आपको सो एज देखने को मिलता है तो आपको इसमें नेगेटिव सेंटेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, यदि ऐसा होता है तो आप देखेंगे ऐसा इसमें हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस की बात करता हूं, राकेश इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल इज। क्या बोला मैंने, राकेश इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल इज। क्या इसका मीनिंग हुआ राकेश उतना ही इंटेलिजेंट है जितना राहुल, ठीक है। यदि इन दोनों में यदि ये पॉजिटिव पॉइंट कोई भी नेगेटिव बात को नहीं बता रहा है तो हम एज डैश एज का यूज कर सकते हैं। तो क्या आपको इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इसमें आपका ये सेंटेंस करेक्ट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करता हूं मैं, शी इज सिंसियर, शी इज एज डैश, शी इज एज सिंसियर एज ममता। दूसरी बात ये आती है, क्या इसमें इज का यूज करेक्ट है या नहीं है राहुल के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी को ये बात पता होगी। यदि बात कंपैरिजन की है, क्या बोला मैंने, यदि बात कंपैरिजन की है और उसमें यदि कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से हो रहा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, यदि आपका कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से देखने को मिलता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप इज का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, आपका इज का यूज करेक्ट, ठीक है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो सेकंड सेंटेंस की बात करेंगे। इसमें लिख रखा है सी इज एज सिंसियर एज ममता। क्या लिख रखा है, सी इज एज सिंसियर एज ममता। तो आप देखेंगे इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से अपने को ये गलत लगे, ठीक है। ये अपना सेंटेंस करेक्ट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं, करण इज सो डेडिकेटेड एज हिज ब्रदर इज। क्या बोला, करण इज सो डेडिकेटेड इज एज हिज ब्रदर, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप जब इस सेंटेंस को देखेंगे, इसमें लिख रखा है सोएज, सोएज का यूज तब करेंगे जब अपने को नेगेटिव पॉइंट गिवन। सेंटेंस में चलते हैं,
सेंटेंस को दोबारा से रीड करते हैं। करण इज सो डेडिकेटेड एज हिज ब्रदर इज। क्या सेंटेंस में आपको कहीं नेगेटिव पॉइंट दिखा? क्या आपको सेंटेंस में कहीं नेगेटिव पॉइंट दिखा? तो आपने बोला नहीं, नहीं दिखा। यदि आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा तो आप किस बेस पे सो का यूज कर रहे हैं? यदि आपको सेंटेंस में नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा तो इसका मीनिंग आप किसका यूज नहीं कर सकते? सो का यूज नहीं कर सकते। ये आपका रॉन्ग है। तो किसका यूज करेंगे? तो हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे आपका एज का। ठीक है, ये बात आ रही है क्या समझ में? यदि ये बात समझ में आ रही तो अब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो बना करण इज एज डेडिकेटेड एज हिज ब्रदर इज। करण उतना ही डेडिकेटेड है जितना उसका भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। लिख रखा है मधु इज इक्वली एज रिस्पॉन्सिबल। आइए, क्या लिख रखा है? मधु इज इक्वली एज रिस्पॉन्सिबल। आइए, तो आपने देखा कि मधु, यदि ये मधु इज रिस्पॉन्सिबल एज आई एम, इक्वली का यूज क्यों करना पड़ा? फर्स्ट सेंटेंस जब पढ़ा राकेश इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल, मतलब इसका मीनिंग ये था राहुल के बराबर ही राकेश इंटेलिजेंट है। सेकंड सेंटेंस पढ़ा सी इज सिंसियर एज ममता, वह उतनी ही सिंसियर है जितनी ममता है, इक्वली का यूज नहीं करना पड़ा। करण इज एज डेडिकेटेड एज हिज ब्रदर, इसका मीनिंग कि भी करण उतना ही डेडिकेटेड है जितना उसका भाई है, मतलब इक्वली का यूज करने की जरूरत नहीं है। बट बताओ इक्वली को रहा है तो इसमें भी हम इक्वली का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा नहीं कि भी इनमें यूज नहीं किया इसलिए नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मधु इज एज रिस्पॉन्सिबल एज आई एम, मधु उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी मैं हूं। ठीक है, जितना मैं हूं। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है? वो इक्वली को ही, ये जो एज रिस्पॉन्सिबल एज है ये आपका इक्वली को भी साथ में बताता है, तो इसलिए ये आपका सुपरफ्लोस में आ जाता है। ये एरर आपका सुपरफ्लोस में देखने को मिलता है। लास्ट सेंटेंस की बात करेंगे। सी इज एज हैप्पी एज इफ नॉट हैप्पियर देन नेहा। क्या बोला? सी इज एज हैप्पी इफ नॉट हैप्पियर देन नेहा। आपको इसमें दिखेगा एज का यूज कर रखा है, हैप्पी का यूज कर रखा है। तो दोस्तों ये आप में को बता देता हूं, ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, इफ नोट का यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे और देन का यूज करेंगे। एक बार इस बात को देखेंगे। क्या बोला मैंने? किस किस का यूज करेंगे? एज पॉजिटिव डिग्री एज का यूज करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं, बात क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट की है। ठीक है, इफ नॉट का यूज करेंगे, और का यूज करेंगे, आपको मिलेगा एल्स का यूज मिलेगा, इसमें अनलाइक का यूज भी मिलेगा। बोल रहा हूं मैं साथ में, यदि नीचे दिख नहीं रहा है तो मैं साथ में बोलने में लग रहा हूं कि इफ का यूज करेंगे, इफ नॉट का यूज करेंगे, और का यूज करेंगे, एल्स का यूज करेंगे, अनलाइक का यूज करेंगे। उसके बाद यदि आपको एक और डिग्री मिलती है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और देन का यूज करके आपको फिर नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलता है। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ेंगे। आपने देखा सी एज हैप्पी, इसके बाद आपने देखा यहाँ कुछ मिसिंग है और हमने यहाँ देखा वो आपका एज है। क्या है वो आपका? एज है। सी इज एज हैप्पी एज इफ नॉट हैप्पियर देन नेहा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मीनिंग क्या है? ये आपके 3 पॉइंट बनते हैं। एज डैश एज पॉजिटिव डिग्री, सो एज नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये आपका भी यूज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? ये दोनों, सी इज एज हैप्पी एज, वह उतनी खुश है, इफ नॉट हैप्पियर देन नेहा, परंतु उतनी खुश नहीं है जितनी नेहा है। ठीक, तो इन दो, वो खुश भी है, यहां तो ये सिर्फ इतना बता रहा है कि वो खुश है, पॉजिटिव डिग्री की वो खुश है। इसमें क्या कर रहा है? वो कंपैरिजन कर रहा है कि भी नेहा के कंपैरिजन की बात कर रहा है, इफ नॉट हैप्पियर देन नेहा। ठीक है, नेहा जितनी नहीं। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है? दोनों पॉइंट को, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को, दोनों को साथ में बताने के लिए, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को दोनों को साथ में बताने के लिए एक ही सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि ये बात समझ में आ रही है तो एक बार इनको नोट डाउन करेंगे। फिर बात करना चाहूंगा मैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की।
उम्मीद करता हूं आपने ये नोट डाउन कर लिया। मैंने मैथ का सेशन भी स्टार्ट कर दिया गाइस आपके लिए मॉर्निंग टाइम में। उम्मीद करता हूं आप उस सेशन को देखेंगे और बताएंगे कैसा लगा। उसकी जो टाइमिंग रहेगी 12:30 से 1 के बीच में रहा करेगी। इस टाइम में आपकी क्लास वो अपलोड हुआ करेगी। अपना जो टॉपिक मैथ में एक ज़बरदस्त टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है वो आपका एवरेज, जिसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो मैंने स्टार्ट किया है आपके लिए। ठीक है दोस्तों। सेंटेंसेस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और बताएंगे यदि आपको कोई एरर दिखता है तो एरर को बताने की कोशिश करेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। ये सेंटेंसेस आज के लास्ट होंगे। एडजेक्टिव का अपना टॉपिक वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इन सेंटेंसेस के बाद कुछ ज़्यादा नहीं बचता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है वो लिखा है राहुल इज टॉल। क्या लिखा? राहुल इज टॉल। तो अब मेरे को बताओ क्या लिखा है? राहुल इज टॉल। क्या इसमें कोई कंपैरिजन हो रहा है? आपको एक पॉजिटिव डिग्री दिख रही है, वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? राहुल के बारे में एक ये इंफॉर्मेशन है। व्हाट काइंड ऑफ टॉल। ठीक है, बात करते हैं कि ये नेक्स्ट सेंटेंस की कि राहुल इज टॉलर देन मोहन। क्या लिखा है?
राहुल इज टॉलर देन मोहन। ये प्रेडिकेटिव है, इसमें आपको ध्यान रखना है। जो ये यूज हो रहा है ये आपका प्रेडिकेटिव है। क्यों है प्रेडिकेटिव? क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी नाउन गिवन नहीं है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एडजेक्टिव का अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ था, जब मैंने आपसे डिस्कशन किया था। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। राहुल इज टॉलर देन मोहन। तो आपको दिख रहा है राहुल का कंपैरिजन हो रहा है किससे? मोहन से। कौन टॉलर है? राहुल टॉलर है। टॉलर किससे? मोहन से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वे कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही हो। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो लिख रखा है वो लिख रखा है राहुल इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। क्या लिखा? राहुल इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन देखने को मिले। अब मैंने क्या बोला? राहुल इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। क्या राहुल का कंपैरिजन राहुल से भी हो सकता है? हो सकता है मेरी ये बात सुन करके थोड़ा सा दिमाग चकरा जाए, परंतु ठीक हो जाएगा। एक बार ध्यान देंगे जब बात की तरफ, मैं क्या बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनेंगे। क्या राहुल का कंपैरिजन राहुल से भी हो सकता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं। यदि राहुल का कंपैरिजन राहुल से नहीं करना है, क्या बोला मैंने? यदि राहुल का कंपैरिजन अपने को राहुल से नहीं करना है तो इस बात को ध्यान रखेंगे। वो कैसे याद रखेंगे? यदि आपको राहुल का कंपैरिजन राहुल से नहीं करना है, यदि मान लेते हैं कंप्लीट एक क्लास है, ठीक है, अब इसमें से एक राहुल भी है। अब अपने को क्या बोला आपने कि राहुल इज द टॉलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, कि भी राहुल है वो सबसे लंबा है क्लास में, ठीक है। किसी तो क्या पता राहुल का कंपैरिजन हम राहुल से कर दे, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको एक्सक्लूड कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे इसको। और बाहर निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि यदि आपको वो कंपैरेटिव डिग्री मतलब जो सब्जेक्ट हो गिवन है, उसके बाद आप क्या करेंगे? राहुल इज टॉलर देन एनी, यदि आपको एनी का यूज गिवन है, इसके बाद यदि आप अदर का यूज करते हैं, क्या बोलना है? ध्यान एक बार इस बात की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, लिखने का काम बाद में करेंगे दोस्तों। यदि आपको सब्जेक्टिव केस है, आपको इसको एक्सक्लूड करना है। क्या बोला मैंने? यदि आपको इसको एक्सक्लूड करना है, बाहर निकालना है, इसका कंपैरिजन ताकि खुद से ना हो, इसको ऐसा करना है, तो आप क्या करेंगे इसमें? तो इसमें आप क्या करेंगे कि भी एनी अदर का यूज करेंगे। एनी के साथ यदि आप अदर का यूज करते हैं तो वो क्या करता है? आपको एक्सक्लूड कर देता है। क्या कर देता है? आपको सिमिलर कैटेगरी में ये आता है। क्योंकि अपने को पता है राहुल भी एक स्टूडेंट है और यहां बात जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट की कर रहे हैं, तो कैटेगरी है वो दोनों की क्या है? सेम है। तो इसका मीनिंग उसका कंपैरिजन खुद से हो सकता है। ऐसा कोई दोस्त जिसको बात समझ में नहीं आ रही हो तो बता सकता है। मैंने क्या बात बोली है कि भाई राहुल का कंपैरिजन राहुल से हो सकता है। आप बोलेंगे वो कैसे? मैं बोलूं कि भी सबसे जो टॉलर है वो क्लास में राहुल है। क्या बता, मैं बात करते करते उसी का कंपैरिजन कर दूं, ठीक है, कि ये लड़का सबसे लंबा रहा, आप तो ये बोल रहे थे राहुल है, तो मैंने बताया सर वही तो राहुल था। तो कहने का मीनिंग क्या हो? मैंने एक बार उसका कंपैरिजन उसी के साथ कर दिया। अब उसको ये कहूं बेटा उठ के बाहर आ जा, तू तो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तेरी वजह से बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि तू सबसे लंबा है। तो अब आपने उसको बाहर बुला लिया, पास में खड़ा कर लिया। वो पास में खड़ा कर लिया, फिजिकली तो ऐसा कर लिया। जब बात वर्ड की आती है तो हमने उसको अदर का यूज किया। जब बात सिमिलर कैटेगरी की आती है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि जब बात सिमिलर कैटेगरी की आती है, सिमिलर कैटेगरी की जब मैं बात करता हूं आपसे, तो एनी के साथ यदि अदर का यूज करता हूं और उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का आगे मैं डिस्कशन करता हूं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बात है वो सिमिलर कैटेगरी से मैं उसको एक्सक्लूड करने की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई दोस्त जिसको बात समझ में नहीं आ रही? और यदि कोई पहले से ही एक्सक्लूड हो, दिमाग में ये क्वेश्चन भी होगा, यदि कोई पहले से ही एक्सक्लूड हो तो वो बात करेंगे हम नेक्स्ट सेंटेंस से। शांति रखें बस थोड़ी सी और नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ें। जब आपने नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ा तो क्या लिख रखा है? राहुल इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। अब मेरे को बताओ राहुल का कंपैरिजन किससे कर दिया? गर्ल्स से। तो क्या वो खुद ही एक्सक्लूड नहीं हो गया? जब तो बात स्टूडेंट की थी। अब राहुल लड़का है, अभी बोलेंगे सर हमारी क्लास में देखो लड़की का नाम, बात वो नहीं है, वो एक्सेप्शन है। राहुल एक लड़का है और ये लड़कियां हैं। राहुल का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? लड़कियों से कर रहे हैं। यदि हम पहले ही कंपैरिजन ही लड़कियों से कर रहे हैं तो राहुल तो खुद ही एक क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। यदि आपका वो अलग हो गया तो किस में आ गया? सिमिलर कैटेगरी में है क्या? बताओ मेरे को
क्या वो आपका सिमिलर कैटेगरी में आया क्या? नहीं, वो आपका आ गया डिसिमिलर कैटेगरी में। यदि आपका डिसिमिलर कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है तो आप क्या करेंगे? आपने देखा राहुल का कंपैरिजन गर्ल्स से है, मतलब कैटेगरी तो सेम नहीं है। कैटेगरी सेम नहीं है तो अपने को अदर का यूज करने की भी जरूरत नहीं है। यदि आपको अदर का यूज मिलता है तो उसको हटा देंगे। यदि आपको पहले कोई से ही पता है कि ये डिसिमिलर कैटेगरी है, राहुल और गर्ल्स अलग अलग कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरी है, तो अदर्स का उसको एक्सक्लूड करने के लिए सुपरफ्लोस हो गया, इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। लिखा है राहुल इज टॉलर एनी अदर प्लांट इन द गार्डन। अब मेरे को बताओ राहुल का कंपैरिजन किससे करें? प्लांट से करें। प्लांट तो खुद ही एक कैटेगरी है। ऐसा कोई दोस्त, शिकारी, भाई, बंधु, देवी, सज्जन बैठा है क्या जिसको ये बात नहीं पता कि राहुल और प्लांट वो अलग अलग कैटेगरी है? सही बात है, सभी को पता है। ठीक है, मैं आपसे यही उम्मीद रखता था कि राहुल और जो आपका प्लांट है वो अलग अलग कैटेगरी है। यदि वो आपकी अलग अलग कैटेगरी ही है ही तो हमको अदर का यूज करने की जरूरत, हमारे को अदर का यूज करने की जरूरत है नहीं। सभी को ये बात समझ में आ रही? राहुल और आपका प्लांट अलग अलग कैटेगरी है, इसलिए अपने को किसका यूज करने की जरूरत नहीं है? अदर का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें अदर का यूज है वो रिमूव कर देंगे इसको। नेक्स्ट बात करता हूं, द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर ऑफ ऑल रिवर्स इन द वर्ल्ड। क्या लिखा? गंगा इज द होलिएस्ट रिवर ऑफ ऑल द अदर्स इन द वर्ल्ड। तो अब बात इसकी आती है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स की बात की है। सेंटेंस को जब ध्यान से देखेंगे, एक बार देखते हैं तो ऐसा लगता है सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि अभी आपने बताया था कि जब बात कंपैरिजन की हो रही होती है और दो कैटेगरी, यदि कैटेगरी सेम है, सिमिलर कैटेगरी की बात करते हैं तो अदर का यूज करेंगे। मैंने ये बात बोली है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, पर मैंने वो बात कंपैरेटिव डिग्री के लिए बोली है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, एक बार कानों को खोल लो और ध्यान करो बात की तरफ। मैंने जो बात बताई आपको, इनमें किसी में भी आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं मिलेगा। देखो, देखा सिमिलर कंपैरेटिव डिग्री का यूज। इसमें जब आप देखेंगे गंगा इज द होलिएस्ट रिवर, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया? सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया गाइस। और सुपरलेटिव डिग्री का यदि उसने यूज कर दिया है तो उसके बाद अपने को अदर यूज करने की जरूरत है। अब दिमाग में क्वेश्चन आए, ये तो दिमाग खराब कर रहा है कि भी अभी आपने ऊपर तो बता भाई, हाँ मैंने बताया था, बट वो बात जब करते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री की होती है, सुपरलेटिव डिग्री में ऐसा नहीं होता। हमने जब ऑल का यूज कर ही दिया, गंगा इज द होलिएस्ट रिवर ऑफ ऑल रिवर्स इन द वर्ल्ड, यदि हमने ऑल का यूज कर ही दिया तो अपने को अदर्स का यूज उसके साथ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या? यदि ये बात समझ में आ रही है तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ अपना ये टॉपिक एडजेक्टिव है वो कंप्लीट होता है। तो यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें गाइज, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए मैं अलविदा लेता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।